नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आए हैं। मेनली 20 एमसीक्यूज होंगे। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ टर्म मैग्नेट। तो मैग्नेट टर्म जो है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, कैसा उसका ओरिजिन हुआ, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड आयरन, बिल्कुल गलत है। नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी गलत है। डेराइव फ्रॉम द नेम ऑफ आइलैंड इन ग्रीस, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ग्रीस में एक आइलैंड था, उसके नाम पे ही मैग्नेट टर्म पड़ा है। Who among the following is credited with the discovery that moving charges produces magnetic field। देखिए मूविंग चार्ज, अगर चार्ज मूव करता है तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ऐसा किसने बताया है, किन किन साइंटिस्ट का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ऑर्स्टेड का रहा है, एम्पियर का रहा है, बायो-सेवर्ट का रहा है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ बार मैग्नेट। अब देखिए बार मैग्नेट के बारे में पूछा गया है, कौन सी बात यहाँ पर सही है। जब भी ट्रू या फॉल्स वाला क्वेश्चन आया करिए तो उस पर टिक लेवल लगा लिया करिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ट्रू पूछा जाता है और हम लोग फॉल्स पे टिक लगा देते हैं, और फॉल्स पूछा जाता है तो ट्रू पे टिक लगा देते हैं। पहला दिया गया मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट एट पोल्स। ठीक है, तो पोल्स पे क्या मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करेंगे, गलत है। ब्रेकिंग अ मैग्नेट आइसोलेट्स पोल, नहीं, पोल तो बने रहेंगे। सी में कहा गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स, तो कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, लूप क्या होंगे, कंटिन्यूअस और क्लोज होंगे। नॉर्थ से निकलते हैं मैग्नेटिक फील्ड और किधर की ओर जाती है, साउथ की। मान लीजिए नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो नॉर्थ से निकलेगी और किधर जाएगी, साउथ की तरफ जाएगी, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाएगी। तो एक कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाता है। What happens when a bar magnet is freely suspended। अब देखिए अगर बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, लटका देंगे, तो क्या होता है, वो जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ याद रखिएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ में नहीं अलाइन होता है, जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ में अलाइन हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है तो ये जोग्राफिकल नॉर्थ होता है और ये जोग्राफिकल साउथ होता है। ठीक है, और जहाँ जोग्राफिकल नॉर्थ होता है वहीं पर मैग्नेटिक साउथ होता है, और यहीं पर मैग्नेटिक नॉर्थ होगा जहां पर साउथ होगा। ठीक है, तो जोग्राफिकल नॉर्थ इज अपोजिट ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ, ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट डज द टेंजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट एट अ गिवन पॉइंट। तो देखिए कभी जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको बनाई गई, यहाँ पर आपको बताना है जो टेंजेंट होगा किसी एक पॉइंट पे वो क्या देता है, तो डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। ठीक है, तो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसमें, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 6 में कहा गया व्हाट एनालॉगी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ बार मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सी एनालॉगी यूज करी जाती है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, और किसकी, बार मैग्नेट की। तो बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये बिल्कुल सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की तरह होती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कौन सी इसमें प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये आपको यहाँ पर बताना है। दे इंटरसेक्ट एट सर्टेन पॉइंट, बिल्कुल गलत, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दे बिगिन एंड एट एट मैग्नेटिक मोनोपोल्स, गलत है। देयर डेंसिटी इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और कैसे, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट भी जो होगा या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो भी हाई होगी, ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज अलाइंड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि आपसे, आप देखिए ये दिया गया पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैग्नेटिक डाइपोल में, आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है व्हेन इट इज अलाइंड पैरेलल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब थीटा हो गया आपका 90 डिग्री, और कॉस थीटा लगेगा, कॉस थीटा कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा पे होती है। और क्योंकि थीटा जब आप 90 डिग्री पुट करेंगे, क्योंकि 90 परपेंडिकुलर दिया गया था, तो डायरेक्टली जीरो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज कट इनटू टू पीसेस। देखिए कोई बार मैग्नेट था, उसको दो पीस में कट कर दिया, अब क्या होगा उसके पोल्स का आपको बताना है। तो ईच पीस रिटेन्स बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये इसमें सही होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बार मैग्नेट है इस तरीके का,
और यहाँ पर आप देखेंगे ये नॉर्थ है, इधर साउथ है। मान लीजिए इधर से इसको कट कर दिया गया बीच से, तो क्या होगा, यहाँ पर साउथ डेवलप हो जाएगा, इधर नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग मैग्नेट्स रहेंगे, एक ही तरीके के लेकिन रहेंगे, नॉर्थ साउथ दोनों में ही डेवलप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, हाउ कैन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अराउंड अ बार मैग्नेट बी डिटरमिन्ड। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो कंपास नीडल को यूज कर सकते हैं उसका ओरिएंटेशन जानने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11th पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज। देखिए क्लोज सरफेस में जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो ये जीरो होता है। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज सरफेस में हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट्स दैट द फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस में वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो आपको पता होगा फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के प्रोपोर्शनल होता है। तो किसके चार्ज जो इसके अंदर इंक्लोज होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, उस ये कह सकते हैं क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लोज होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वही देखिए उसी तरीके का ही क्वेश्चन है, पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो पहला दिया गया, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स एंड हैव नो सोर्स और सिंक्स, बिल्कुल सही है। तो कोई सोर्स नहीं होता, कोई सिंक नहीं होता है। ठीक है, और कैसे लूप्स होते हैं, क्लोज्ड लूप्स होते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस कर्व्स हैं। ठीक है, तो इसलिए सोर्स और सिंक नहीं होगा। आगे देखिए क्या कहा गया, द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स इम्प्लाइज दैट। अब देखिए मैग्नेटिक मोनोपोल्स का ना होना क्या इम्प्लाई करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। मैग्नेटिक फील्ड नेवर क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल गलत। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस में वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा हमेशा। ठीक है, अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर्स इज नोन एज। देखिए जो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म होता है सुपर कंडक्टर में, उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, उस फिनोमिना कहते हैं मेसनर इफेक्ट। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल डिस्प्ले हायर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो देखिए हायर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इनमें से किसके पास होती है, तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसकी जो ससेप्टेबिलिटी होगी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, वो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक से भी ज़्यादा होगी। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, डाइन नहीं होती है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की होती है, डाइन होती है याद रखिएगा फोर्स की। ठीक है, टेस्ला किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की होती है, लेकिन वेबर जो है किसकी होती है, वेबर है मैग्नेटिक फ्लक्स की। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ओम जो है ये किसकी एसआई यूनिट होती है, ओम। ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो ये होती है हेनरी पर मीटर, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेनरी पर मीटर किसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की हो जाएगी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो देखिए m हो जाता है, m इसमें जो है स्मॉल m, वो डाइपोल स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक डाइपोल की स्ट्रेंथ है। ठीक है, और याद रखिएगा जो 2l होता है ये होता है डाइपोल की भी लेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक है, लेंथ ऑफ GTH, लेंथ ऑफ डाइपोल होती है, याद रखिएगा इस चीज को। l से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, 2l से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m इंटू 2l बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल M जो है ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। ठीक है, व्हाट डज सुपर कंडक्टर एग्जिबिट। अब सुपर कंडक्टर में क्या होता है, अभी हम लोग ने देखा था डायमैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, मेसनर इफेक्ट जब देखा था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा चैप्टर वाइज MCQs जो है वो हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगाए हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।